सो मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो एक ऐसी संक्रांति तो देखिए हर महीने आती है, लेकिन ये वो संक्रांति है जो पुण्य की प्राप्ति देती है। और अब मैं आपको बात करूंगी जिनके घर में पितृदोष है और पितृदोष का निवारण चाहते हैं, इस दिन कौओं को मीठी रोटी ज़रूर खिलाएं। इस दिन हो सके तो अपने घर वालों का जो इस संसार में नहीं रहे, अपने पितरों के नाम का तर्पण ब्राह्मण को बुलाकर तुलसी के पेड़ के पास बैठकर ज़रूर छोड़ें। इस दिन अपने पितरों के, जो आपके पितर इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों के भंडारे करें। हाँ, इस दिन खिचड़ी का भंडारा तो करते ही करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों का दान करें जो एक्चुअली आप अपने जीवन में चाहते हैं। इस दिन ब्राह्मण को वस्त्र देना बहुत अच्छा होता है। इस दिन 14 चीज़ों का जो है दान किया जाता है। जैसे 14 जुराबे ले लीजिए, 14 तरह की कोई सब्जी ले लीजिए, 14 तरह की मूंगफली गसक आपस में मिलाकर 14 पैकेट्स बना लीजिए, 14 लोगों को दे दीजिए। 14 ना दे पाए तो 14 सिक्के तो दे ही दीजिए। अब बात उनकी जिनको नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, और बार बार कह रही हूँ कि रिसेशन जैसी स्थितियाँ पूरे वर्ल्ड में आएंगी, नौकरियाँ बहुत जाएंगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, नौकरियों को लेकर पर प्रॉब्लम होगी। तो इस दिन गणेश जी को 11 मूली अर्पण करें और गणेश जी को ओम गण गणपते नमः का जाप करें और गणेश जी से कामना करें कि गणपति जी विघ्नों को दूर करें मेरे जीवन में जो भी आ रहे हैं। और इस दिन अगर आप दान पुण्य के साथ हवन, स्नान, साधना, माला जप, मंत्र जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा। इस दिन ज़रूरतमंदों को चाय पिलाना, कंबल बांटना, और तिल का बड़ा महत्व है। तिल से बनी हुई मिठाइयाँ खाना, तिल के लड्डुओं का भगवान को भोग लगाना और तिल का दान करना, तिल का उपटन करना। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आटा, चीनी और तिल मिलाकर चींटियों को भोजन देना भी अत्यधिक शुभ रहता है। और सोचिए, अगर इस दिन आप थोड़ा पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर ले तो इस बार संक्रांति के साथ एकादशी की भी एनर्जीज आपको मिल जाएंगी। निंदा और बुराई से दूर रहिए। उत्तरायण इन गुजरात कहा जाता है, लोहड़ी पंजाब में कही जाती है, पोंगल तेलुगु तमिलियंस में कहा जाता है और खिचड़ी पूरे उत्तर भारत में कही जाती है। मकर संक्रांति का ये त्योहार हर जगह मनाया जाता है, कहीं पतंगों के साथ तो कहीं रंगोली बनाकर। जी हाँ, बहुत सारी जगहों पर मकर संक्रांति पर आज़ादी की पतंगे उड़ाते हुए आपको लोग दिखाई देंगे। तो वहीं पर साउथ इंडिया के अंदर लोग रंगोली बनाते हुए दिखाई देंगे। और रंगोली भी कैसी कि सूर्यदेव रथ पर सवार है और 7 घोड़े जो है उनके रथ को खींच रहे हैं, इसे ये लोग बड़ा शुभ मानते हैं। इस दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंदरबार ज़रूर लगाना चाहिए। और इस दिन आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस दिन दान पुण्य, हवन, मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और क्योंकि इस दिन एकादशी भी है तो पीले फूल भी आप किसी मंदिर में अर्पण ज़रूर करें। किसी ब्राह्मण को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इस दिन अगर आप महादेव को अपनी मनोकामना बोलते हैं, रुद्राक्ष की माला अर्पण करते हैं तो ये आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये दिन। और देखिए, इस तरह की कुछ रंगोली जो है वो साउथ में बनाई जाती है, ये फेमस है। इस तरह की रंगोली बनाई जाती है। तो इस तरह की ना भी बना पाए तो थोड़ी सी रंगोली अपने घर के बाहर इस दिन आंगन को धोकर ज़रूर बनाएं। आंगन के और घर परिवार की नज़र भी ज़रूर। मकर संक्रांति कह लीजिए, पोंगल कह लीजिए, खिचड़ी कह लीजिए, उत्तरायण कह लीजिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, असम में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये इस बार बुधवार को है। बुध करे सब सुख। बुध जो है वो युवराज है। बुध का सीधा कनेक्शन जो है आपकी बुद्धि और वाणी से होता है, युवाओं से होता है, क्योंकि बुध ग्रह को युवराज कहा जाता है। इस दिन आप गौशाला ज़रूर जाएंगे। इस दिन हो सके तो गौशाला में अपने वजन के बराबर हरा चारा ज़रूर खिलाएं। इस दिन गौशाला में 9 बत्ती का दिया जलाएं। लेकिन इस दिन महत्व जो है वो घी के दिए जलाने का नहीं है, ये याद रखिएगा। इस दिन तिल्ली के दिए जलाए जाते हैं। दियों की एक जो है पूरी की पूरी जो है दीपावली की तरह, जैसे दीपों की आली, दीपावली की तरह खूब सारी दीप जलाइए, ठीक है। और इस दिन कम से कम 11 दीपक महादेव के सामने ज़रूर जलाने चाहिए, या 9 ग्रहों के 9 बत्ती का एक दीपक महादेव के सामने, लेकिन सिर्फ तिल्ली के तेल का। तो अगर आपके घर में तिल्ली का तेल नहीं है अभी तक तो प्लीज़ उसे खरीद लीजिए, सारा सामान लीजिए। इस दिन बिहार के अंदर जो है दही चूड़ा खाया जाता है, दही का दान किया जाता है।
कोई भी ऐसा राज्य भारत के अंदर नहीं है जहाँ पर हम इस खिचड़ी के पावन त्योहार को नहीं मनाते। क्या बात है, इस बार तो ओए होए, साथ में षष्ठतिल एकादशी भी आ गई, एनर्जीज डबल हो गई, यानी कि बहुत ही खूबसूरत सहयोग। अब दान नहीं किया तो कब दान करेंगे? दान पुण्य कीजिए, घर की साफ सफाई कीजिए, दिन छुट्टी रखिए और घर वालों को पूरा टाइम दीजिए। यथाशक्ति संभव हो सके तो पूरा परिवार थोड़ी देर बैठ के कीर्तन भजन ज़रूर करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। आपको मैं बता दूं कि हमें सब कह रहे हैं उस दिन एकादशी है, चावल को छूना नहीं है, चावल का दान नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यथाशक्ति जिसको चावल खाने हो चावल खाता ही है। भगवान जगन्नाथपुरी को भी चावल का ही भोग उस दिन लगाया जाता है, खासकर खिचड़ी। खिचड़ी में गुड़ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा और तिल डालिएगा। जी हाँ, आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, क्योंकि अगर उदया तिथि से एकादशी है तो वो हमेशा ही पूरा दिन। मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिल के बने लड्डू, तिल बुग्गा, ये सब चीज़ें, पॉपकॉर्न आपको जो है मकर संक्रांति पर इनके पैकेट्स बनाकर दान करना चाहिए। आपको मकर संक्रांति पर पीपल के पेड़ पर अपने पितरों के नाम का 4 मुखी तिल्ली के तेल का दिया ज़रूर जलाना है। आपको पीपल का एक पेड़ लगाना है और आपको गणेश चतुर्थी का पाठ शुरू करना है। कब से शुरू करना है? बुधवार से, यानी मकर संक्रांति से, और 41 डेज लगातार करना है। अगर आप महिलाएं और उस दिन में वो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम बीच में 5 दिन के लिए आ जाए तो पाठ सुन लीजिएगा, किताब हाथ में पकड़कर मत करिएगा, लेकिन 41 डे तक संकल्प लेकर आप जो है इस पाठ को शुरू करिएगा और कहिएगा कि प्रभु, मैं मकर संक्रांति से लेकर 41 डे तक हे गणपति, हे महाराज विघ्नहर्ता, मैं ये पाठ करूंगी, क्योंकि बुध करे सब सुख और बुध गणपति जी का ही दिन है। कर देखिए, मनोकामना के साथ आपकी मनोकामना ज़रूर सिद्ध होगी, पूरी होगी। मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश बढ़ेगी। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा, वो मकर संक्रांति पर ऐसा क्या करें कि उनका विवाह हो जाए। देखिए, बुधवार का दिन है, बुध करे सब सुख। इस दिन आपको अगर कहीं किन्नर मिल जाए तो आप सच में बड़े भाग्यशाली हैं। पर तो हृदय से सर झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिएगा, उनके पैर ज़रूर छूइएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आप 11 मूली अगर किन्नरों को देते हैं, पान देते हैं, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी देते हैं और आप उन्हें 6 रुपये या 600 रुपये या 60 रुपये देते हैं, तो यकीन मानिए आपका जीवन धन्य हो जाता है। और उस पर तो ये हुए, अगर इस दिन आपको किन्नर के दर्शन मात्र भी हो जाएं तो आप अपने आप को सच में बड़ा भाग्यशाली समझिएगा। और इस दिन वो अगर दांत से एक सिक्का लगाकर आपको दे दे तो उसे हरे कपड़े में बांधकर सदैव के लिए अपनी तिजोरी में ज़रूर रखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रणाम ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस दिन महादेव के मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को अगर आप हरे रंग की धोती गिफ्ट करते हैं तो भी बड़े शुभ जो है संकेत आपके जीवन में आने वाले होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में इस दिन टॉफ़ी चॉकलेट ज़रूर बांटें और बच्चों की पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर लें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।